तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल राजा रानी की लास्ट एपिसोड की। अल्लाह अल्लाह करके ये ड्रामा तमाम हुआ। मेरे साथ तो जोक ही हो गया। मैंने एक एपिसोड देखी। अच्छा वैसे 36वें एपिसोड या 35वें एपिसोड के बाद उन्होंने गिनती को बंद कर दिया और गिनती करने के बजाय एक एपिसोड में लिखा था लास्ट सेकंड एपिसोड। अब मैंने लास्ट पढ़ के और मैंने वो एपिसोड पूरी देख ली और जब मैंने एंड देखा मैं समझी इनकम्प्लीट एंड हो गया है मैं समझी कि बस ये ख़त्म हो गया ड्रामा। और मैं शॉक्ड थी बिल्कुल कि इतने में मेरी नज़र पड़ी कि लास्ट सेकंड एपिसोड। मैंने कहा चलो अभी रहती है। फिर खैर दूसरा दिन आया और पता चला जी अब जो है अब फिर एक और मेरे साथ जोक हो गया। फिर मैंने एक एपिसोड देखी कि जी लास्ट एपिसोड है। मैंने लास्ट एपिसोड देख ली पूरी। पता चला जी ये पार्ट 2 था लास्ट एपिसोड का। मैंने कहा ओह इसका पार्ट 1 भी है और यकीन करें वो ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा था पार्ट 2। बहुत ज़्यादा कुछ मिसिंग नहीं लग रहा था। खैर मैंने फिर भी पार्ट 1 देखा जल्दी जल्दी दौड़ाते दौड़ाते। तो खैर एंड तो हो गया। इतना ड्रैग किया इन्होंने इस एंड का। ये अंडरस्टूड था कि जी ज़ावियार के पास ही जाएंगे। मुझे काफ़ी हद तक श्योरिटी थी इस बात की। और मीरा अम्मा एक तो मैं उनका नाम ही भूल जाती हूँ। वीरा माँ जो है वो उनको भी श्योरिटी थी। बस एक श्योरिटी नहीं थी तो रानी को नहीं थी। अब रानी जो है वो अगर आपको याद होगा जब वो ज़ावियार से शादी करती है और राजा वापस आ जाता है तो वो उससे कहती है कि जब एक मशरक़ी लड़की किसी बंदे का वो कर लेती है एक्सेप्ट कर लेती है तो बस फिर वो सारी ज़िंदगी उसी के नाम गुजार देती है। कुछ ऐसा डायलॉग था मतलब मिलता जुलता सा। तो उसके बाद मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि पूरे वक्त वो राजा के साथ घूम रही है फिर रही है इधर जा रही है उधर जा रही है। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि जो रानी है उसका कैरेक्टर मुझे समझ में नहीं आया कि भाई वो मतलब वो निकाह में थी ज़ावियार के और वो इधर उधर घूमे जा रही है। और जो मियाँ हैं उनके हस्बैंड थे उनके साथ वो रिज़र्व रहती हैं। तो मुझे ना कुछ हज़म नहीं हुई चीज़। खैर फाइनली वो हो गया। अम्मा अब्बा ने भी रोल प्ले किया। पहले हुमा नवाब का लग रहा था कि वो नहीं इसको सपोर्ट करी लेकिन वो जाकर वही बात करती है राजा के घर में। उनकी अम्मी को समझाती है उसको बताती है कि नहीं वो तो ज़ावियार को पसंद करती है। और छोटी बहन का बहुत बड़ा रोल था। वो तो ज़ावियार से डायरेक्ट ही कॉल वॉल कर लेती थी कि भाई ये क्या सीन है तुम ज़ावियार तुमने कैसे दस्तखत कर दिए तलाक़नामे पे। और तलाक़नामा ना हुआ पता नहीं ज़ुलेखा की कहानी हो गई। वो चले जा रहा पता नहीं बस वो बहुत मुश्किल से जो है पैचअप हुआ है। फिर वो जुनैद का केस अपने हाथ में ले लेते हैं और सबसे तो फ़नी पार्ट था जब वो एआई की मदद से जो है केस सॉल्व करते हैं कि वही वो पूरे पढ़ रहे होते हैं ज़ावियार के ना क्या क्या कैसे कैसे आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि मर्डर किसने किया होगा। तो फिर वो कमरे में जाते हैं बड़े अंदर से मुलाजिम से वो करते हैं उससे कांटेक्ट करके और वहाँ पर उसको जो है वह गुलदान मिल का टुकड़ा मिल जाता है और उसमें फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। लाइक उस कमरे की कभी डस्टिंग भी नहीं हुई। वो पता नहीं कौन से हिस्से से मिलता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन वो गुलदान का टुकड़ा जो है वो मिल जाता है। वो फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल जाता है कि भाई ये तो इन्होंने ही मर्डर किया। खैर वो तो उसमें तो खैर ये भी बात थी कि वो सोनिया को भी उसने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी होती है और जो सोनिया के साथ सही हुआ। मुझे सोनिया का एंड बहुत अच्छा लगा कि उसके साथ जो उसको छोड़ देता है ज़ावियार वो बेस्ट डिसीजन होता है उसका। तो ये सही होता है। मैं अगर सही बताऊँ ना ऑनेस्टली तो मुझे ऐसा लगा कि चूँकि ज़ावियार का एक कैरेक्टर वो वाला था जो उसने पूरा बच्चों में जैसी वो की है क्योंकि वो उसकी एज जो है वो उसमें उन्होंने दूसरा कैरेक्टर प्ले किया होता है फिर नॉर्मल हो जाते हैं वो। तो वो एक मुझे लगता है वो 2 सेपरेट एक सीरियल्स बन गए एक तरह से। लाइक अच्छा ख़ासा टाइम उस कैरेक्टर को दिया गया और फिर बहुत अच्छा ख़ासा टाइम इस कैरेक्टर को भी दिया गया ताकि दोनों कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ़ किया जा सके कि जी दोनों बहुत अच्छे निभाए। तो ये सीन है। और मुझे लगता मतलब मुझे फैसल कुरैशी की एक्टिंग से मुझे किसी की वही कोई ख़ास वो नहीं है मसला। मुझे ताहिर साहब का जो अली ताहिर का बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा थ्रू आउट। शायद वो एक सेंसिबल कैरेक्टर रहा है। और जो ज़ावियार के कैरेक्टर में एक और चीज़ नोट करें आप तो वही वो पहले तो ज़ाहिर है वो पहचानता ही नहीं है ना जब वो ठीक हो जाता है और रानी की फैमिली को रानी को पहचानता नहीं है। फिर मीरा माँ जो है वो सब कुछ याद दिला मतलब बताती है और कि भाई कैसे उसने तुम्हें ट्रीट किया है कैसे हेल्प किया कैसे सपोर्ट किया बुरे वक्त में। और फिर वीडियो दिखाती है उससे वीडियो से उनकी मोहब्बत वापस आना शुरू हो जाती है और उनको एक अजीब सी अपनाइत फ़ील होने लगती है अपनी रानी के घर वालों से। और कि वो इतनी अपनाइत फ़ील होने लगती है कि वो उनका घर छोड़ के इनके घर रहने भी आ जाते हैं एट टाइम्स।
एक 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 दफ़ा रहने आते हैं, या शायद उनको जो है वो जो उनके हालात वो हो जाते हैं, उनको घर घर पूरा उनका छिन जाता है, उनके जो अंकल और वो जो जुनैद और उनकी जो अम्मा है वो सब कुछ लूट लेते हैं। उसके बाद शायद वो रियलाइज़ करते हैं, पता नहीं हम उसको मोहब्बत कहेंगे या हम उसको ये कहेंगे कि हाँ जी सपोर्ट किया किसी ने, हम उसके एहसानमंद हैं। तो आई स्टिल हैव अ डाउट कि उनका कोई मतलब रानी को तो मोहब्बत हो गई होगी, लेकिन रानी को अगर मोहब्बत बिल्कुल हो थी तो वो उसको एक सेकंड थॉट भी नहीं देनी चाहिए थी कि वो राजा के साथ घूमती। उसको कहना चाहिए था कि जी मैं ज़ावियार को पसंद करती हूँ, और ये बहुत 6 8 10 किस्तों पहले मामला सॉल्व हो जाना चाहिए था। खैर अब क्या हो सकता है, अब ड्रामा तमाम हो गया, देखा तो मैंने पूरा बैठ के। वैसे ना इस ड्रामे में दो दो मिरेकल्स हुए। एक तो वो जो बच्ची है, क्या नाम है उसकी, जो बहन का नाम था फ़िज़ा, उसकी ज़बान उसको मिल गई वापस, वो बोलना शुरू हो गई। वो ज़ावियार की वजह से होता है, और रानी की वजह से जो है वो देखा जाए तो ये इनकी ये ठीक हो जाता है, क्योंकि रानी के साथ ही ये पिटे होते हैं बहुत बुरी तरीके से, और उनकी याददाश्त सही हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो बहुत बड़े 2 वाक़यात हैं इस एक ड्रामे के अंदर, बहुत बड़े, जो किसी के साथ सालों में होते होंगे। वैसे अगर आप गाने का ओएसटी में ये सुनते हैं ना बैकग्राउंड में, एक था राजा एक थी रानी, तो उससे ही समझ आता है कि राजा था और रानी भी थी। है, रानी तो है, लेकिन ये कि अब ज़ावियार है उसके साथ। तो ये सारा मेरा रिव्यू था, और बस इतना ही था फ़िलहाल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।